एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 11 जो कि है नंबर यानी कि वचन, उसके एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है डायरेक्शन करना क्या है, डायरेक्शन दिया हुआ है गिव द प्लूरल फॉर्म्स, यानी इसमें सिंगुलर है उसका प्लूरल देना है, वो मैंने आंसर टाइप कर दिया है और उसको एक्सप्लेन करूँगा। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द टेबल, तो ये सिंगुलर से प्लूरल है, इसको हम लोग जानेंगे। नॉर्मली आपको इसके लिए आपके बुक में रूल्स दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ रिमाइंड कराऊंगा, इसके मीनिंग्स बताऊंगा। और अब आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको इससे पिछले एक्सरसाइज का आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, जिसमें कि ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताया गया है। वैसे चैप्टर का नाम तो इंटरजेक्शन है, लेकिन उसमें हर सेंटेंस में कैसे जो है वो 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचाने जाते हैं वो बताए गए हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं आज के इस एक्सरसाइज को। वैसे और भी कहना चाहूँगा कि ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन को आप अच्छी तरह देख लें, वहाँ आपको हमारे चैनल पर बनने वाले सभी प्रकार के जो वीडियोज़ हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, लूसेंट ग्रामर, और भी जो है ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश, जिसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सब जो है इस तो वो सब के जो है एक्सप्लानेशन वीडियो, यानी ये तो सॉल्यूशन है, एक्सप्लानेशन वीडियो 0 से एडवांस लेवल तक यदि टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देख लें। वहाँ पर जिन जिन टॉपिक्स के नहीं भी बने हुए हैं वे सब अब बन रहे हैं, जल्दी ही वो आपको मिल जाएंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं। हाउस का प्लूरल हो जाएगा हाउसेज, नॉर्मल है ये, इसलिए इसमें नॉर्मल में एस या ई एस लगा के बनाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ जो अभी आपको दिख रहा है ये लाइन उसमें जैसे जैसे है ना, ये एक लाइन बुक में आपके जैसे दिए गए हैं वहीं पर है, यहाँ तक ये लाइन है, उसके नीचे मैंने ये लाइन खींच रखी है। नहीं, आपके बुक का ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन, और इसके नीचे फिर आपको जो है वो 5वां लाइन, छठा जो 7 लाइन है, तो ये जो है वो ऐसे ऐसे करके ये 3 लाइन फिर मैंने नीचे दे दिया है। चलिए तो इसको फिर से जानते हैं। तो हाउस का हाउसेज हो गया, टेबल का टेबल्स, ये सब नॉर्मल में है, लेकिन बुशेज में एस एच है और जिसके अंत में एस एच रहता है वो एस लगता है। तो हाउस मीन्स तो मकान होता है, टेबल मीन्स मेज होता है, बुश माने झाड़ी होता है, ब्रश यानी ब्रश जानते ही होंगे, तो ब्रश का ब्रशेज क्योंकि एस एच है, ब्रांच माने डाली या शाखा, तो उसका क्या हो जाएगा ब्रांचेज, क्योंकि सी एच है, जिसके अंत में सी एच रहे उसमें भी ई एस लगता है। चर्च में भी वही नियम लगेगा, चर्च मीन्स गिरजाघर, तो इसमें भी ई एस लगेगा क्योंकि सी एच है। अब आ जाइए बॉय, वाई के पहले वॉवेल हो तो केवल एस लगा के प्लूरल बनता है, लड़का का लड़के, ऑक्स, ऑक्स का बैल, और इसका ध्यान रखेंगे ये थोड़ा अलग नियम है, ऑक्स का ऑक्सेन, ये बिल्कुल कोई नियम पर लागू नहीं होता, इसको रटने वाली बात है। अब आ जाइए फॉक्स यानी लोमड़ी का फॉक्सेस, तो इसमें एक्स है लास्ट में, जिसके अंत में एक्स रहे तो उसमें ई एस लगता है। नाइफ, इसमें के साइलेंट होता है, नाइफ मीन्स चाकू, तो जिसके अंत में एफ या एफ ही रहता है उसमें क्या करते हैं, उस एफ या एफ ही को हटा देते हैं और भी ई एस जोड़ देते हैं, इसलिए नाइफ्स हो जाएगा। लीफ माने पत्ता, तो ये देख लीजिए इसमें भी एफ है तो एफ को हटा देंगे और भी ई एस लगा देंगे, तो लीव्स यानी पत्ते। माउस माने है ना, माउस मीन्स चूहिया, और इसके जो है चुहिया के प्लूरल हो गए माइस। अगला है ये भी थोड़े अलग रूल पर हो गए। हॉलीडे, नॉर्मल वाई के पहले वॉवेल है तो एस केवल लगेगा, हॉलीडे मीन्स छुट्टी। मंकी में भी वही बात है, वाई के पहले वॉवेल है इसलिए मंकीज केवल एस, बंदर जानते होंगे। आर्मी, लेकिन देखिए वाई के पहले वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट है, तब इस वाई को हटा देंगे और उसकी जगह आई एस लगाएंगे, या दूसरी भाषा में कहिए वाई को आई में चेंज करके ई एस लगाएंगे। फोटो, फोटो अच्छा आर्मी माने सेना या समूह, आप जानते होंगे। फ़ोटो का फोटोज़, लेकिन देखिए ओ मैंगो रहे तो मैंगो जी येस, लेकिन फ़ोटो में केवल ऐसा क्यों, तो ये मैं बता दूं, ये आपके बुक में नहीं लिखा, लेकिन ये जो है टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो फोटो हो गया, कैंटो हो गया, पियानो हो गया, ये जो टेक्निकल शब्द हैं तो वो उसमें जो है, आप जैसा अगला पियानो देख लीजिए, ये भी एक वाद्य यंत्र है, तो इसमें केवल एस लगा करके प्लूरल बनेगा। कुक्कू मीन्स कोयल, तो कुक्कूस, ये तो ओ के पहले वॉवेल है ही इसलिए केवल एस। कंट्री, वाई के पहले आर यानी कॉन्सोनेंट है इसलिए वाई को आई में बदल के ई एस लगाएंगे, कंट्रीज।
बफेलो नॉर्मल ओ है, ओ के पहले जो है कॉन्सोनेंट है इसलिए ईएस लगाएंगे। बफेलो मीन्स भैंस, तो ये हो गए भैंसियाँ। बैम्बू, तो बैम्बू का बैम्बूस, क्योंकि ओ के पहले ओ है यानी वॉवेल के पहले ओ के पहले वॉवेल है तो केवल एस लगेगा। बैम्बू मीन्स बांस। इनिंग्स ध्यान रखेंगे सर, ये इनिंग्स जो है वो दोनों सिंगुलर प्लूरल में वो सेम ही होते हैं, ठीक है। सीरीज का भी वही है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में ये एस के साथ ही लगेगा। और इसका जो एक लास्ट आपका दिख रहा होगा एसेज, तो ये एसेज एक्चुअली क्वेश्चन में दे दिया गया लेकिन ये सिंगुलर होता ही नहीं। हम क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भाई इसका जो है प्लूरल दीजिए, तो जब प्लूरल दीजिए तो ये तो खुद ही प्लूरल है तो इसका प्लूरल क्या होगा, लेकिन प्लूरल मैंने लिख दिया। और यहाँ क्रॉस का चिन्ह जो छोटा सा आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा ऐसा मैंने लिख दिया। ये ऐसा कई क्वेश्चंस में। चलिए अगले लाइन पढ़ाते हैं। और अगला लाइन है गूज। गूज मीन्स कलहंस, तो इसका भी ये बिल्कुल अलग है, ये रट लेंगे। गीज हो जाएगा, डबल ओ को डबल ई में कर देंगे। सीजर्स, देखिए यहाँ सीजर्स मीन्स कैंची, सीजर्स पढ़ेंगे इसको। सीजर्स मीन्स कैंची, ये भी हमेशा प्लूरल ही होता है इसलिए मैंने यहाँ कट मार दिया कि भाई सिंगुलर नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन के लिए दे दिए लेकिन आप कभी गलती से ना लिख देना इसलिए। इसी प्रकार आर्म्स मीन्स दान होता है, एल साइलेंट होता है ना, तो आर्म्स में भी वही बात है कि सिंगुलर होता ही नहीं है, प्लूरल होता है। टोंग्स माने चिमटा, वो जो रोटी फुलाने के लिए गैस पर रखते हैं, तो वो ये भी हमेशा प्लूरल ही होता है इसलिए यहाँ भी कट मार दिया है मैंने। पीपुल में ही मार दिया, वो सिंगुलर हो ही नहीं सकता है ना, ये पीपुल ही होगा। नॉलेज, नॉलेज का प्लूरल नहीं होता क्योंकि जैसे ऊपर वाला ये सब हमेशा प्लूरल होता है वैसे ही नॉलेज यानी जिसको नहीं गिन सकते वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह वो सिंगुलर होगा। अभी ये आ जाइए हाइफन वाले। हाइफन वाले ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर का प्लूरल कर देंगे। ब्रदर इन लॉ मीन्स होता है साला या जीजा, दोनों होता है। बहुत लोग कहते हैं ब्रदर इन लॉ मीन्स साला, तो नहीं, ब्रदर इन लॉ मीन्स याद रखेंगे, ये मेरे ही चैनल पर मैं कई बार बता चुका हूँ। ब्रदर इन लॉ मीन्स जीजा भी होगा, साला भी होगा, और बहुत ध्यान से सुनिएगा देवर भी इसी का मीनिंग होगा, और कोई मीनिंग नहीं होता। मतलब जो भी है ससुराल पक्ष के लोग जो है ना वो सब इन लॉज होंगे जो भी बराबरी में है। जैसे मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है, तो मेरी पत्नी के जितने भाई होंगे वो सब मेरे ब्रदर इन लॉ होंगे, और मेरे जितने भाई होंगे मतलब भाई मीन्स चचेरा ममेरा फुफेरा वो सब मेरी पत्नी के ब्रदर इन लॉ होंगे। इसी प्रकार जितने भी मेरी पत्नी के बहनें लगेंगी ममेरी फुफेरी वे सब मेरे सिस्टर इन लॉ हैं, और मेरी जितनी बहनें चचेरी ममेरी फुफेरी होंगी वो मेरी पत्नी के सिस्टर इन लॉ होंगे, ठीक है। मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, सर्वेंट्स लगेगा। अब यहाँ वॉशर वुमन का देखिए, वॉशर वीमेन, वुमन का वीमेन होता है, इसका उच्चारण ध्यान से देखेंगे है ना, इसको पढ़ेंगे वीमेन, पटना वीमेंस कॉलेज इसीलिए है, बहुत लोग वोमेन पढ़ते हैं नहीं। अगला है मैन डॉक्टर, ये थोड़ा अलग है, जब मैन का भी प्लूरल होता है तो इसलिए मैन करेंगे, और डॉक्टर का भी प्लूरल डॉक्टर्स होता है तो वैसा करेंगे। सेम अगला है विमेन स्टूडेंट, ये जो फीमेल स्टूडेंट कहते हैं वो गलत होता है देख लीजिए, और मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर वो भी गलत होता है, यही सही होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो वुमेन स्टूडेंट का वीमेन, वुमेन का वीमेन भी हो गया और स्टूडेंट्स भी हो जाएगा। और इन्फॉर्मेशन का प्लूरल नहीं होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर होता है। आगे आ जाइए पॉलिटिक्स, ये भी हमेशा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है इसलिए मैंने कट मार दिया। और ये अलग हैं, ये अलग क्यों हैं, ये जो है वो आपको अपने यहाँ के ये वर्ड नहीं है ना, तो इसलिए ऐसे वर्ड्स को जो है हम लोग ये बिल्कुल ही अलग मतलब जो है ये होते हैं। रेडियस का ये पढ़ेंगे, इसका उच्चारण ज़रा ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, रेडियाई है ना, रेडियाई, ये रेडियाई पढ़ेंगे। ये विदेशी भाषा है इसलिए हम लोग जो है इसका ऐसा ही है, ये भी विदेशी भाषा से है ना। एक्सिस का प्लूरल एक्सेस, बेसिस का प्लूरल बेसेज, ये विदेशी भाषा वाले। एनालिसिस का एनालाइसिस, आईएस को हटा के क्या देखना है आपने इन तीनों में, आईएस को हटा के ईएस लगाना है। और ये देख लीजिए ऐसे फार्मूला का बहुत सारे आपके टीचर लोग मैथ में लिख देते होंगे फार्मूला का फार्मूलाज, भाई साहब ये एकदम बहुत ध्यान रखिए, फार्मूला का जो है वो कुछ नहीं करना, उसके अंत में ई जोड़ देना है, फार्मूलाज नहीं होगा फार्मूले होगा, ठीक है। ये बहुत ध्यान से, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं है ना, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। हाँ, बस ये रिक्वेस्ट रहेगा कि क्वेश्चन कमेंट में क्वेश्चन लिखें जिससे कि मैं इजीली आपको मतलब आंसर कमेंट कर सकूँ, नहीं तो फिर बुक निकालना एक्सरसाइज देखना थोड़ा सा वो
जो है वो टाइम लग जाता है। ठीक है, और वीडियो एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।